आज का पहला सेगमेंट शुरू करते हैं और फटाफट जो है उन शेयरों पे जरा बातचीत कर लेते हैं जो कि गूगल के ट्रेंड में है, हमारे चैट बॉक्स के ट्रेंड में है और साथ ही साथ कुछ हमारे अपने खबरों वाले शेयर या मेरे पसंदीदा कुछ एक शेयर जिस पर बातचीत आप लोगों की टिप्पणियां देख करके मन कर रहा है, तो उस पर भी हम लोग बातचीत करेंगे। एक एक करके जरा बातचीत शुरू करते हैं और काफ़ी सारे रिजल्ट भी आए। कोल इंडिया से शुरू करना चाहेंगे और अंशुल जी से शुरू करते हैं। अंशुल सर, कोल इंडिया पे ज़रा बातचीत शुरू करना चाह रहे हैं आपसे। आज के एक तो रिजल्ट भी आए हुए हैं काफ़ी शानदार और रिजल्ट के बाद शानदार रैली भी है और धुआंधार प्रदर्शन भी है। 471 का लेवल, करंट लेवल पे क्या रैली पूरी हो गई या अभी भी खरीदारी कर सकते हैं? प्रॉफिट 11% बढ़ा, रेवेन्यू में 5.6% से ज़्यादा की ग्रोथ, एबिटा 6.2% बढ़ा है लास्ट ईयर के मुकाबले, मार्जिन्स रहे हैं 27%। आज की इस रैली में क्या पार्टिसिपेट करना चाहिए अभी? सर, कोल इंडिया में देखिए एक ब्रेकआउट आया है 459.85 पे और वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट है। अभी ट्रेडिंग शुरू हुए 1 घंटे हुआ है और एवरेज वॉल्यूम का 114% वॉल्यूम हम ऑलरेडी ट्रेड कर चुके हैं, तो प्रोबेबली ये हाई वॉल्यूम डे होना चाहिए। कम से कम 200 से 250% एवरेज वॉल्यूम का होना चाहिए डे एंड तक, और अगर ऐसा होता है तो हाई लाइकली है कि 482.7 जो इसका प्रीवियस स्विंग हाई है या ऑल टाइम हाई कह सकते हैं, ये ऑल टाइम हाई टेस्ट होते हुए दिख जाना चाहिए। अच्छा ब्रेकआउट है, वॉल्यूम के साथ है, तो मोमेंटम 482.7 तक आएगा। दूसरा सर, एक वो खुदा गवाह पिक्चर का डायलॉग है, जब घोड़े पे दोनों डैनी और अमिताभ बच्चन जाते हैं, डैनी कुछ कहता है तो अमिताभ बच्चन उसको डायलॉग मारता है कि सोच जब गहरी हो जाए तो फैसले कमजोर हो जाते हैं, तो इतना मत सोचिए, स्टॉप लॉस लगाइए और घुस जाइए बाजार में। इस समय मोमेंटम चल रहा है, मिड कैप स्मॉल कैप, पैसा पीट के बाहर होइए, फिर 2-3 महीने का जब डल पीरियड आएगा तो रोज आप ट्रेड मांगेंगे, रोज हम बोलेंगे कि अभी कुछ नहीं बन रहा है, तो अभी मौका है, स्टॉप लॉस लगाइए, घुस जाइए। खुद जाइए। अभी जो है अंशुल जी का मानना ये है कि ठीक है, कुछ नहीं मिलेगा तो अनुभव मिलेगा, एंट्री आइए, मतलब अनुभव लेकर के जाइए बाजार का। ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली टिप्पणी लेते हैं अगले जो है मोमेंटम वाले शेयर पे, जिसपे कि आज हम देख रहे हैं कि अच्छी मजबूती है। चेन्नई पेट्रोल लेकर के आते हैं। बाला मैम, चेन्नई पेट्रोल देखिए 1073 1074 का लेवल देखने को मिल रहा है। शानदार रिकवरी, करीब 7.5% से ज़्यादा की मजबूती। अभी क्या करना चाहिए? चेन्नई पेट्रो तो 2 दिन पहले ही रिकमेंड किया था, मतलब दोबारा चेन्नई पेट्रो MRPL अभी एनीवेज अगर आप अभी भी इसमें नहीं है तो कोशिश करिए, ये समय है। देखिए, रिस्क नहीं लेंगे तो कुछ नहीं होगा, रिस्क है तो प्रॉफिट है। अच्छा, प्रॉफिट है एनीवेज तो अभी डरना तो है और उस डर की प्लानिंग करनी है। डर जस्ट छोटी सी एक लाइन में, कभी भी आप कोई भी बिजनेस करने, धंधा करने उतरते हो, कोई जॉब कर, डर रिस्क रहेगा, डर है वहां पे, उसकी प्लानिंग करना है आपको। वो प्लानिंग आपकी कैपिटल ऑप्टिमाइजेशन से, आपके एलोकेशन से फिक्स हो जाती है। ओवर एक्साइटमेंट, ओवर कॉन्फिडेंस होकर के पोजीशन मत बनाइए। ये मार्केट, मैं ना रहूं, कोई ना रहे, मार्केट रहेगी, तो आप इसलिए प्लान करो ठीक से कि आपका पैसा बनता रहे, बस। पर रिस्क रहेगा, उस चीज को समझ के उसको मैनेज करना। क्या टारगेट स्टॉप लॉस रखे हैं? तो चेन्नई पेट्रो, ये मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि टारगेट बड़े देने वाली हूँ। अच्छा, तो मुझे लगा, ये मैंने मतलब भूमिका बनाई थी जिससे कि लोग ओवर कॉन्फिडेंट होकर के, एक्साइटमेंट में जाकर के बड़ी पोजीशन ना बनाए, मैनेजेबल बनाना। तो दोज हु मिस्ड एट 1000, इट्स कंप्लीटली ओके। 1074 पर अभी चल रहा है। यहां से मिनिमम पहला टारगेट आपका 1300 का होगा स्विंग ट्रेडर्स के लिए, उसके बाद सीधा 1500 का। तो ये 2 बड़े टारगेट है, आप इसमें आराम से इसमें ट्रेड बना करके जा सकते हैं। रिस्क आपका जो आज का लो है, दैट्स ऑल योर रिस्क इज। तो यहाँ पर आप स्टॉप लॉस थोड़ा सा और आप चाहें तो 990 रुपए का स्टॉप लॉस रखिए और ये 2 टारगेट इनको आराम से चेस करिए, आ जाएंगे। समय भी आपको अगर मैं डिसाइड बताने की कोशिश करूं, आज हम 28 अप्रैल 2026 में है, मुश्किल से आपको जुलाई लगेगा, मुश्किल से बोल रही हूँ, आ जाएंगे दोनों टारगेट। चलिए ठीक। सत श्री अकाल विपुल जी कह रही हैं, प्रीति संदीप टक्कर जी कह रही हैं सत श्री अकाल विपुल जी, अंबाला मैम, रचित सर और अंशुल सर। सत श्री अकाल मैम, और आप सभी दर्शकों को सत श्री अकाल, नमस्कार एक बार फिर से। 3200 के आसपास लोग हैं, थोड़ी देर पहले 3300 के आसपास लोग थे। आप लोग हमारा उत्साह लगातार बढ़ाते रहिए।
जितना ज़्यादा हो सके लिंक को शेयर करें, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाएं, ट्विटर पे लगाएं, फेसबुक पे लगाएं, जिस भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हैं लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें। इस तरह के उतार चढ़ाव भरे बाजार में जो इंस्टा रील देख करके फैसले ना लें, सेबी रजिस्टर्ड एक्सपर्ट्स को सुने, अच्छी अच्छी कॉल मिल रही है और क्या चाहिए। तो जितना ज़्यादा हो सके लोगों के साथ शेयर करते रहे लिंक को, यही आप लोगों से अनुरोध यहाँ पर हमारी तरफ से रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और जो है अगली टिप्पणी जो है रचित सर के पास चलते हैं। रचित सर, कल से एक शेयर जो है बड़ा धुआंधार प्रदर्शन लगातार एक के बाद एक करता हुआ दिखाई दे रहा है, वो है कोहेंस लाइफ। अब बताइए, कुछ बचा है, सब निकल गया है, क्या करें तो करें क्या? अब मतलब 2 दिन के अंदर धुआंधार 502 पे आ गया सर। अब अभी करंट लेवल पे कोई संभावनाएं हैं यहाँ पर क्या? सर अभी भी ये 580 तक कंटिन्यूसली चलेगा। 580 के सप्लाई पॉइंट को तोड़ेगा तो फिर आपको और फर्दर अपमूव बनाता हुआ दिखेगा। जिस तरीके से पोजीशन है 580 और 700 के लेवल्स आपको दिखा सकता है। मैनेजमेंट चेंज है, कंपनी जो है वो फार्मा में बहुत स्ट्रॉन्ग रिसर्च और एपीआई का बिजनेस को मेंटेन करती है। अब क्योंकि इतना रन अप आ गया है इसलिए स्टॉप लॉस थोड़ा सा दूर है, मगर एज आई ऑलवेज से स्टॉप लॉस है जरूरी। 390 रुपए का स्टॉप लॉस है। अब आप देखिए कितनी बड़ी रेंज का काउंटर है, कहाँ स्टॉप लॉस है, टारगेट कहाँ है, रिस्क आप कितना मैनेज कर सकते हैं, उसके हिसाब से पोजीशन को ले सकते हैं या कंटिन्यू कर सकते हैं। चलिए ठीक, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है और अगली कंपनी लेकर के आते हैं जीएमडीसी। कई बार बात हो चुकी है यहाँ पर। अंशुल सर, आज की इस रैली को कैसे प्ले करें? जीएमडीसी में जो मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है, करीब करीब 4% की तेजी, 726 का लेवल, आज इंट्राडे में 741 तक गया था। क्या जो लोग पुराने हैं उनको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए? और सबसे महत्वपूर्ण बात, जो लोग अभी नई खरीदारी करना चाह रहे हैं उनके लिए मौके बचे हैं, खत्म हो गए? सर देखिए, पिछला जो एक्चुअल ब्रेकआउट आया था रेंज का 618 का, उसमें 2 दिन में 771 रुपए तक गया था। उसका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कट चुका था, पोजीशन से बाहर है। अब नई पोजीशन बनना स्टार्ट हुई है। नई पोजीशन कल ब्रेकआउट आया है 690 पे, जिसका स्टॉप लॉस है 654 और इमीडिएट पहला स्विंग आई का टारगेट है 771.90। तो या तो 654 का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड कीजिए, आपको ऊपर में 771 तक आएगा, वहां पे हम रिवाइज करेंगे कि क्या करना है। अगर ये स्विंग आई का ब्रेकआउट मिलता है तो फिर कंटिन्यूअसली मोमेंटम ऊपर की तरफ चलेगा 800 तक। बट ओवरऑल अगर आप ट्रेडर की तरह प्ले कर रहे हैं तो ये छोटे छोटे पिट स्टॉप्स हैं। इन्वेस्टर की तरह प्ले कर रहे हैं तो 900 रुपए के पहले कुछ खास करने की जरूरत नहीं है। ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। इसको लेकर के चलिए इस बीच जो है आगे बढ़ते हैं और अगला मोमेंटम वाला शेयर जो कि आज के ट्रेंड में शामिल है, आरबीएल बैंक देख लेते हैं। आरबीएल बैंक पे नंबर किसका है? सरकार अंबाला मैम का नंबर है ना? अंशु सर बीच में आए थे ना? हाँ ठीक है। अंबाला मैम बताइए आपका व्यू क्या होगा आरबीएल बैंक को लेकर के? 325 के आसपास ट्रेड करता हुआ 4% की तेज़ी आरबीएल बैंक में देखने को मिल रही है। अभी आरबीएल बैंक में ये तेज़ी कंटिन्यू होती हुई दिखाई दे रही है क्या आपको? इंट्राडे हाई पे ही ट्रेड करता हुआ ये भी चला है 12-12% एक महीने में। यस, और जहां तक मुझे याद है शायद मैंने ये बोला था कि आरबीएल की अपेक्षा अगर आपको एक थोड़ा सा सेफर काउंटर देखना है तो कोटक बैंक देख सकते हैं। आज दोनों ही चल रहे हैं, आरबीएल थोड़ा सा ज्यादा। तो अगर बात आपको देखना है कि इसमें स्टॉप लॉस अगर आप लोगों को लगाना है, अगर नहीं है इसमें ओके, तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर 300 का होगा और करंट प्राइस है 324। क्योंकि 325 के क्लोजिंग मिल जाती है तो इसके ऊपर ये बुलिश हो जाएगा बिल्कुल जी। और आई वाज एक्सपेक्टिंग कि थोड़ा डिस्काउंट मिले, लेकिन नहीं मिल रहा है। वो क्लोजिंग कर रहा है 3%, 3.5% अप है, सो दैट मींस स्ट्रेंथ आ रही है। तो उसको हम लोग कैटर करना चाहिए। अगर आप 325 पे इसके बायर बनते हैं, स्टॉप लॉस होगा आपका 300 का, टारगेट आपके स्टार्ट होंगे 350 से लेकर के 380 के। ये स्विंग ट्रेड के टारगेट्स हैं। अगर आप इन्वेस्टमेंट करके 6 महीने 10 महीने का व्यू लेकर के जा रहे हो तो आपके लिए टारगेट ये बीच के दो नहीं है, सीधा 400 का आपका टारगेट होगा। तो आप इसको इस हिसाब से अपनी प्लानिंग कर सकते हैं। चलिए ठीक। इंडस टावर और जी मैम कुछ बताइए जी। हाँ जी, और कोटक बैंक कल अगर आप लोग मिस कर चुके हैं तो भी अभी yesterday it was close to 370 और 375 और अभी भी 381 पर है। कुछ खास चेंज नहीं हुआ है। इट्स एन अपॉर्चुनिटी। अगर आप एनकैश करना चाहें तो कोशिश करें। बाकी दोनों बैंक पर स्टॉप लॉस टारगेट क्या रखें? हाँ, अभी आप जब इसको 381 पर ले रहे हैं, आपका टारगेट यहाँ पर पहला ही स्टार्ट होगा 405 का 405।
दूसरा होगा 440 का। ये दो टारगेट के लिए स्टॉप लॉस आपको यहाँ मेंटेन करना है अभी 350, 350। 350 ठीक है, इसके 350 साथ जी। इसके साथ मैं कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट दे देती हूँ ताकि लोग अपनी पोजीशन को उसके हिसाब से हैंडल कर ले। संक्षेप में जी। एनएलसी इंडिया, हाँ शॉर्ट में ही मैं नंबर्स बता दूंगी, इसके हिसाब से डिसीजन ले लीजिए आप। एनएलसी इंडिया 260 से 320 का फर्स्ट टारगेट आ गया है, क्वाइट 34-35% जो भी है आधा बुक करके अभी भी आप उसको होल्ड करके जा सकते हो। दिस वाज अबाउट एनएलसी इंडिया। मिधानी 280 पे भी दिया था और 360 पे भी, 400 का पहला टारगेट दिया था, वो आ चुका है आज। परसेंटेज खुद कैलकुलेट कर लो, बट अभी और मजबूती बाकी है। अगर आप होल्ड कर सकते हैं तो इसको एज इट इज होल्ड करिए, अभी बुक करने की जरूरत नहीं है। यहाँ से जो टारगेट है वो आपके 440 और 500 के हैं और बहुत जल्द आने की उम्मीद भी है। देन विपुल जी, ग्रीन पावर ओरिएंट ग्रीन पावर जो स्टॉक था 9 रुपए 10 पैसे और 9 रुपए 40 पैसे और 8 रुपए 70 पैसे पर भी रिकमेंडेशन आई है और 13 रुपए का सेकंड टारगेट आज हिट हो गया है, तो आप उसको एक बार देख लीजिए। समथिंग लाइक 20% मिल रहा है, लेकिन मेरी सलाह में अभी भी यहाँ पर आपको अपना प्रॉफिट नहीं बुक करना चाहिए और ना आपको क्वांटिटी कम करनी चाहिए, बल्कि ट्रेलिंग करना चाहिए। आप 10.5 रुपए पर ट्रेलिंग कर लीजिए ताकि आपका 15 रुपए का जो फर्दर नेक्स्ट टारगेट है, स्विंग ट्रेड वाला, इन्वेस्टर वाला नहीं, इन्वेस्टर का 20 है, तो वो उसको आप चेज कर सके। एंड द लास्ट अपडेट इज अबाउट और है, बट कंक्लूडिंग विद दिस, टाटा केमिकल्स 632 पे दिया था, 720 का रिवाइज टारगेट जो दिया था वो आ चुका है आज। आप वहां पर अपना 30% प्रॉफिट बुक करो, रिमेनिंग क्वांटिटी को 670 के भाव पर ट्रेलिंग करके अब यहाँ से 800 और 900 के भाव के लिए होल्ड करके बैठ जाइए। ठीक जी। इंडस टावर सर, रशीद सर के लिए सवाल था, 417 के आसपास ट्रेड करता हुआ सर, ये जो मोमेंटम है, जिस तरीके से गतिविधि देखने को मिल रही है, अभी क्या करना चाहिए इंडस टावर में? देखिए, इंडस टावर अभी आपको और चलता हुआ दिख सकता है, 430 रुपए तक का मोमेंटम करता हुआ दिख सकता है। 30 तारीख को इसके रिजल्ट हैं, उसके पहले ही मोमेंटम आ रहा है। हिस्टोरिकली हम देखें बहुत ज्यादा रिवॉर्डिंग नहीं रहा है। 30 तारीख के रिजल्ट के बाद अगर ये 434 रुपए के ऊपर कहीं आपको मोमेंटम करता हुआ दिख गया तो फर्दर अप मूव दे सकता है 456 और 456 के बाद 481। अकॉर्डिंगली अपनी पोजीशन मैनेज करें और जो यहाँ पे पोजीशन इनिशिएट करना चाह रहे हैं उनके लिए एक स्टॉप लॉस मैं सुझा देता हूं जो कि निकल के आ रहा है कहीं ना कहीं 398 लेवल्स। 398 लेवल्स अगर आता हुआ दिखे तो निकल जाइए। चलिए, ये बात हो गई इंडस टावर को लेकर के, तो इंडस टावर पे भी रखेंगे नज़र। यहाँ पर एक शेयर जो कि है लगातार अच्छा प्रदर्शन करता हुआ, वो है निपॉन का। निपॉन के भी शायद रिजल्ट्स आए और उसमें के बाद हम देख रहे हैं कि निपॉन में पहले से ही मोमेंटम एक बना हुआ था। सर जरा देखिए निपॉन लाइफ को, जरा एक नज़र डालते हैं। 1048 के आसपास अभी ट्रेड करता हुआ, 6% की मजबूती यहाँ पर देखने को मिल रही है। अंशु सर, क्या करना चाहिए? अच्छा देखिए, शॉर्ट टर्म में तो कोई खास ट्रेड नहीं दिख रहा है, लेकिन अगर आपका नजरिया कहीं भी 6 महीने से 1 साल का है तो 1300 ऑड लेवल ये स्टॉक आपको आराम से दे सकता है। बट क्लियर रिलेटिव स्ट्रेंथ आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी में शॉर्ट टर्म में भी वो 1150 रुपए और अगर 6-8 महीने का समय देते हैं तो उसमें भी 1300 रुपए तक का भाव आपको, मतलब रिलेटिवली दोनों में 1300 मिलेगा, लेकिन आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी में थोड़ा जल्दी मिल जाएगा, निपॉन में थोड़ा टाइम लेके मिलेगा। बट दोनों के प्राइस लगभग सेम है, दोनों के टारगेट भी सेम है, तो आई वुड एनी डे प्रेफर आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी क्योंकि रिलेटिव स्ट्रेंथ वहां पे ज्यादा है। बट निपॉन भी उतना ही अच्छा है, थोड़ी सी रिलेटिव स्ट्रेंथ कम है, इसलिए हम उसको ज्यादा प्रेफर करेंगे। चलिए ठीक, ये बात जो है यहाँ पर निकल करके आती हुई। अब कोशिश करेंगे कुछ एक ऐसे शेयरों पे बातचीत करने की जिस पर हम लोग लगातार बातचीत करते रहते हैं और वो चूँकि लोगों की उम्मीदें रहती हैं कि हम लोग तो बात करेंगे ही करेंगे। सुज़लॉन पे अगले सेगमेंट पे बात कर लेते हैं, ग्रो ले आते हैं पहले। मैम, ग्रो पे ज़रा एक नज़र डाल लीजिए। 218, 219, मतलब 221 रुपये 40 पैसे का हाई यहाँ पर आज इंट्राडे में लगा है। अपने 52 वीक हाई पे ट्रेड करता हुआ एक शानदार रैली, धुआंधार रैली देखने को मिल चुकी है। यहाँ पे क्या प्रॉफिट बुक करें अभी, या और ऊपर के टारगेट आप देख रही हैं? और आपने जो अपना व्यू बदला 160 के आसपास से, बहुत शानदार वो निर्णय रहा और मुझे लगता है काफ़ी लोगों को इसमें अच्छे पैसे बने हैं। अभी क्या करना चाहिए और नई खरीदारी की कोई गुंजाइश है क्या, और जिन्होंने खरीदा है उन्हें क्या करना चाहिए? इसके लिए तो क्रेडिट आपको जाएगा, मैं अवॉइड कर रही थी इसको, बट क्योंकि प्राइस स्ट्रक्चर बन गया एंड यू सेड कि इसमें कुछ मौका है क्या, 3 बार पूछा था उस दिन, मुझे अच्छे से याद है। देन ओके, एक छोटा रिस्क है, ले लेना चाहिए एंड रेस्ट इज हियर। बट एनीवेज,
तो अभी जो अगला टारगेट है बिल्कुल जी वो 240 और 50 की सेकंड टारगेट की रेंज का है। फ्रेश बाय मैं अवॉइड कर रही हूँ क्योंकि रिस्क बढ़ गया है आपका। बाकी दूसरे स्टॉक्स में आप अटेम्प्ट जरूर कर सकते हैं। दोज हु आर ऑलरेडी इन दे कैन स्टे होल्डेड, कीप होल्डिंग दिस स्टॉक फॉर फर्दर। अभी मेरे ख्याल से 210 पर मैंने 50% बुक करने के लिए बोला था, और अगर आपने वो नहीं किया है तो ट्रेलिंग कर लीजिए अभी आप 180 पर। 180 की जरूरत नहीं है, 190 पर ट्रेलिंग कर लीजिए और 240-50 का वेट। अब कंडीशन ये भी आती है कि अगर आपको ये मेरी तरफ से सजेस्टेड नहीं है, सिर्फ एक आउटलुक है, ये आपकी मर्जी है। अगर मैं होती तो मैं शायद इस चीज को प्रेफर ना करती जी। लेकिन क्योंकि प्राइस स्ट्रक्चर ये बोल रहा है कि अगर आपको लगता है कि 218-19 पे खरीद के आप 190 190 का स्टॉप लॉस विच इज लाइक लगभग 38 पॉइंट्स का लॉस आप बर्दाश्त कर सकते हो, तो 240-50 कुड बी योर्स। तो डिसीजन आप ले लीजिए। चलिए ठीक, ये बात यहाँ पर सर एक सेक्टर और जो कि जिसपे अब निगाहें हैं, क्योंकि सारी साइकिल ऑलमोस्ट कवर हो चुकी हैं, एक रेलवे का रह गया है। रेलवे में मोमेंटम है, तो क्या जो लोग हायर लेवल पे हैं उन्हें क्या सजेस्ट करेंगे आप रचित सर? और दूसरा जो काउंटर आपके लिए वो है रेलटेल। इसमें सर अब धीरे धीरे करके लगातार छोटे छोटे बड़े बड़े ऑर्डर्स आते रहते हैं, और आज भी एक खबर आई थी, करीब 150 करोड़ के ऑर्डर की खबर थी शायद। अभी क्या करना चाहिए सर? 331 332 के आसपास अब ये शेयर ट्रेड करता हुआ 2.5% की मजबूती यहाँ पर देखने को मिल रही है। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी रेलटेल को लेकर के, और ओवरऑल क्या अब रेलवे पे करना चाहिए फोकस? देखिए सर, क्लियर केस सिचुएशन जो बनती हुई दिख रही है, रेलटेल को हम देखें ऑफलोज अच्छा सा मोमेंटम मेंटेन करता हुआ आ रहा है। हल्का सा एक स्ट्रगल है, 336 338 एक सप्लाई पॉइंट है, उसको जैसे ही क्रॉस करेगा सीधा आपको 376 और 376 के सस्टेन मूवमेंट के बाद 404 के लेवल्स भी दिखा सकता है। रेलवे में हम कंटिन्यूसली बुलिश रहे हैं, बट क्या यहाँ पे अब एवरेजेस करने चाहिए सर? आप रेलवे के चाहे टीटागढ़ देखिए चाहे रेलटेल देखिए, जितने भी काउंटर्स हैं सब अपने 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास अभी कहीं स्ट्रगल कर रहे हैं। एवरेज करने की मैं राय बिल्कुल भी नहीं दूंगा। अगर आपके पास पोजीशन है तो बने रहे, अगर नहीं और बनाना चाह रहे तो चलिए बना भी लीजिए, मगर एक स्टॉप लॉस आपके लिए हो जाएगा बहुत जरूरी, जो कि निकल के आएगा 306 रुपए का। 306 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ इस रैली को प्ले करिएगा। इसके पीछे का मैं आपको फंडामेंटल रीजन भी बता देता हूं, दैट वी वर एक्सपेक्टिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से कोई स्ट्रॉन्ग फोकस आएगा वैगन इंडस्ट्री में या रेलवे इंफ्रा को लेके, वो अभी तक आया नहीं है। ये सारा का सारा जो मूवमेंट आप रेलवे में भी देख रहे हैं, इट इज अगेन बैक्ड बाय द आइडिया ऑफ द रैली ऑफ लिक्विडिटी। इसलिए कोई क्लियर कंसेंसस पे मैं ये नहीं बोलूंगा कि आई एम वेरी कॉन्फिडेंट विद दिस रैली। हायर लेवल्स पे हमें एग्जिट करना होगा, और यहाँ पे पोजीशन नहीं जिनके पास है, और अगर बनाना चाह रहे हैं तो स्टॉप लॉस के साथ। चलिए, तो ये है, बनाना चाहें तो स्टॉप लॉस के साथ, स्टॉप लॉस का रखें ध्यान। ये बात रेलटेल को लेकर के निकल करके आई है। एक शेयर और जिसपे कि अभी जिक्र हम लोग कर रहे थे चेन्नई पेट्रो का, तो चेन्नई पेट्रो का जिक्र हो तो MRPL भी बातचीत कर लेनी चाहिए। अंशुल सर, 175 के आसपास चल रहा है, नतीजों के बाद टूटा था, आज थोड़ी सी रिकवरी है। इस रिकवरी को प्ले करना चाहिए, या आपको लग रहा है रिजल्ट उतने अच्छे नहीं रहे, अभी अवॉइड लिस्ट में रखेंगे? MRPL आपके रडार पे है क्या? सर MRPL रडार पे जरूर है, लेकिन मेजर सपोर्ट 173.90 का है, जिसके ऑलमोस्ट नीचे कल क्लोज किया था, आज भी ऊपर खुला है लेकिन सस्टेन नहीं कर रहा है। तो मैं अभी तो अवॉइड लिस्ट में डालूंगा 173 170, इसके नीचे अगर क्लोजिंग आती है तो फिर कंप्लीटली अवॉइड रहेगा। नया ट्रेड तभी बनेगा जब 192 193 निकलेगा, तब तक शायद 170 193 की रेंज में कंसोलिडेट करते हुए दिखेगा। ठीक, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। एक मिस्टर अंसारी जी हैं, वो लिख रहे हैं रचित सर दाढ़ी कटा करके नोबिता की तरह लग रहे हैं। तो सर ये आपके लिए आई है टिप्पणी। सर ये नोबिता की तरह मतलब, अच्छा नोबिता ऐसे लगता है क्या? ये वाला करेक्टर मुझे ध्यान में आ क्यों नहीं रहा? हालांकि नोबिता वो था ना शिनचैन का जो सारी विशेष पूरी कर देता था। अच्छा। अगर उसकी तरह लगने लग गया तो चलिए भगवान से बनाइए कि कुछ विश पूरी करने की भी। शिनचैन अलग है, नोबिता अलग है। ले, अब आप अलग जा रहे हो सर, मतलब मैंने नहीं देखा तो आप मेरी मतलब जो खिंचाई कर देंगे। सर मुझे तो यही पता था कि शिनचैन का वो जो फ्रेंड है वो नोबिता है, जो फ्रेंड है वो विश पूरी करता है। फिर आज रात में जाके देखूंगा, वो असल में मेरे घर में मोटू पतलू चलता रहता है। नोबिता शिजुका वो वाला है, शिनचैन वो जो दूसरा बच्चा है ना। शिनचैन तो मुझे पता है, नोबिता का मैं थोड़ा सा कंफ्यूजन में हूँ। चलिए कोई बात नहीं सर, आप सर जो है ना ये सब चीजों से ऊपर उठ चुके हैं मुझे लग रहा है। वैसे सर बॉलीवुड पिक्चरों में रंजीत की भी ऐसी मूछें होती थी कुछ पिक्चरों में। रंजीत, हाँ।
वो चलिए सही है ना, उसको नाम राशि से मैच कर रहा है, हरकतें भी वही कर रहा हूँ, तेजी की बात कर नहीं रहा हूँ, मंदी की बात कर रहा हूँ, हाँ जहां जा रहा हूँ मंदी की बात कर रहा हूँ, तो हरकतें भी वैसी ही हो रखी है ना। अभी मुझे निफ्टी अगर निशाना लगाने के लिए नहीं मिल रही, तो बैंक निफ्टी में निशाना साध के बैठा हुआ हूँ, वाह हरकतें वाह वही वाह, है। बहुत शानदार आज बहुत निफ्टी बैंक शानदार। निफ्टी की हरकतों की बात चल रही है, हम तो कहीं और हरकतों के पे पहुंच गए थे कि वो तो रंजीत पे ये पहुंच गए बेचने थे। खोलने वाले हैं क्या। हाँ नहीं नहीं, वो रंजीत की बात कर रहे थे सर, वो जो मूछे थी। हालांकि मुझे वो मूछे जो है आपकी ना, वो जो वंस अपॉन ए टाइम इन मुंबई की एक फिल्म आई थी, हाँ, तो उसमें डायलॉग अजय देवगन के बड़े शानदार शानदार थे, वन लाइनर, शेरो शायरी, है ना, वो मूछे लग रही हैं बिल्कुल उस अंदाज की। तो वो, हालांकि कल मुझे मंगल पांडे की फोटो बहुत सारी भेजी प्रदीप जी ने, कहने इनके जैसे लग रहे हैं, हालांकि वो ये मूछे, मैं बता रहा हूँ, प्रदीप भाई का काम हो गया इधर उधर आग लगाते। ये जिस मेरी लंका प्लेटफॉर्म लगवा पे दी उन्होंने। अब आपके लिए तो बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बोली थी, मैंने कहा छोड़िए, अब मेरी वैसे ही मतलब जो है हालत ख़राब थी कल, मैंने कहा मैं कुछ नहीं बोलूँगा भाई साहब, मेरे लिए मुश्किल हो जाएगी। चलिए अब बात कर लेते हैं ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक को लेकर के। ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक पे क्या करना चाहिए, नंबर है अंशु सर का, है ना। ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक सर अच्छा मोमेंटम है, लगातार जो है अच्छी मजबूती शेयर दिखा रहा है, 3% के आसपास की मजबूती यहाँ पर देखने को मिल रही है ओलेक्ट्रा में। बताइए सर क्या करना चाहिए, अभी और तेज़ी की उम्मीदें हैं। सर इलेक्ट्रा स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर सुबह बाई दिया हुआ है 1250 रुपए में, और रिस्क फ्री भी हो चुके हैं हम लोग, तो क्लाइंट्स के बाद लॉन्ग हो सकता है। पोल एंड फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट है, पोल बना था 10 दिन में 30% चल के पोल बना था, 3, 6, 9 दिन की कंसोलिडेशन में फ्लैग बना था। आज ओपन लो से फ्लैग का ब्रेकआउट है, जिसका इमीडिएट टारगेट 1330 रुपए के आसपास बनता है, तो हमने 1250 में बाई दिया है। स्टॉप लॉस कवर हो रहा था तो हम रिस्क फ्री हो गए, वही आधी पोजीशन बुक करके आधी पे स्टॉप लॉस कॉस्ट पे ले आए हैं, ताकि अब घर से गुन ना जाए। 1330 रुपए जाते हुए दिख रहा है, प्रिसाइज लेवल 1328 रुपए 60 पैसे, ये टारगेट हमको दिख रहा है आते हुए। जी चलिए, ये बात तो इलेक्ट्रा ग्रीन टेक को लेकर के निकल के आई है। चलिए इस बीच जो है हमारे एक दर्शक की टिप्पणी आई है, वो जानना चाह रहे हैं देवयानी के बारे में। देवयानी में कल भी मोमेंटम था, कल मैं डिस्कस कर नहीं पाया था, आज भी अच्छा मोमेंटम है, और इसको अब हम लोग छोटे शेयर ऊंची छलांग में भी अगली बार लेकर के आएंगे, क्योंकि आज जो है 30 पैसे के आसपास की मजबूती है। लेकिन क्या करना चाहिए, जो थोड़ा सा कल बाउंस बैक देखने को मिला। अंबाला मैम कैसा लग रहा है ये 112.13 में? कौन सा स्टॉक है बिल्कुल जी? देवयानी इंटरनेशनल मैम, गर्मी की छुट्टियां आ रही हैं, थोड़ा सा फिर से लोगों का बाहर का खाना, ये जो हॉस्पिटलिटी वाले शेयर हैं, क्या उस पर फोकस करना चाहिए? हाँ जी, और अभी कुछ रैली हुई भी नहीं है कुछ खास, डीमर्जर के बाद जो अलग अलग हुआ था, तो हाँ। उसके बाद से स्टॉक टूटे, अभी वापस से सपाया देवयानी अलग अलग तरह से मूवमेंट अपसाइड का करने के लिए रेडी है दोनों ही स्टॉक। तो देवयानी इज लाइक 112 एज ऑफ नाउ, 112 पर है, इट्स अ बाय, सिंपल बाय है, और स्टॉप लॉस यहाँ पर आप रख लीजिए, आपका 95 मोर देन इनफ है। टारगेट आपके यहाँ से स्टार्ट होंगे 125, 125, दूसरा टारगेट का स्ट्रेच काफी दूर है, फिर 150 का। स्विंग ट्रेडर्स जो कि 15 से 20 दिन का ट्रेड प्लान करना चाहते हैं, ये दो टारगेट चेस कर सकते हैं, और अगर किसी को वैल्यू इन्वेस्टिंग का शौक है और कर सकते हैं, तो उनके लिए पहला टारगेट यहाँ पर 170 का होगा। ठीक, अब थोड़ा सा जी जी ठीक मैम, अब थोड़ा सा फास्ट चलेंगे, आखिरी के 4 मिनट बचे हुए हैं, इन 4 मिनट में जितने हम कवर कर पाएँ। सर आप देखिए ज़रा, ये जो क्रूड की हलचल देखने को मिल रही है, कल भी सवाल था जेके टायर को लेकर के, मैंने डिस्कस नहीं किया था, 1 बजे भी मिस हो गया, 10 बजे से सवाल आ रहे थे। अभी जेके टायर जितने की मतलब क्रूड का बड़ी भूमिका होती है, क्या ये सब पे अभी क्या व्यू रखना चाहिए, क्या अभी प्रेशर और बढ़ेगा, जिनके पास है क्या करना चाहिए अभी जेके टायर को लेकर के, या फिर इस गिरावट में खरीदारी करनी चाहिए? आपका भी पॉइंट क्या है? सर देखिए, जेके टायर की अगर हम बात करें, जिस तरीके से पोजीशनड है, थोड़ा सा वीकनेस आपको और आती हुई इसमें देखने को मिल सकती है। मैं समझता हूं हल्का सा एक बार ये 380 रुपए तक भी आ सकता है, और 380 पे अगर नहीं ये सस्टेन करता है, तो पेन पॉइंट आपको और बढ़ता हुआ दिखने को मिल सकता है, जो कि आपको क्लियर केस 320 रुपए तक लेके जा सकता है। अब बात आती है खरीदारी की, आप देखें इसको थोड़ा सा टाइम हो गया एक रेंज में रहते हैं, और अब कंसोलिडेशन देखें, एवरेजेस बहुत क्लोज आ गए हैं। अगर आपको इसमें क्लियर केस डिफाइंड रिवर्सल चाहिए, तो 440 रुपीज का आपको वेट करना पड़ेगा। अगर 440 का वेट नहीं करना चाह रहे हैं और छोटा मोटा कोई स्विंग ट्रेड देख रहे हैं 2-5% का, तो ठीक है, यहाँ पे ले लीजिए, और 380 के स्टॉप लॉस के साथ अपने पोजीशन को मेंटेन करिए,
और 436 और ऐसे रुपए पे निकल जाएगा। ठीक। क्रूड जिस तरीके से अभी मैं पोजीशन बनते हुए देख रहा हूं, जिस जी। तरीके से मेंटेन कर रहा है, अगर और एम्पलीफाई होता है तो मेंटली प्रिपेयर्ड रहिएगा कि 380 का स्टॉप लॉस तोड़ेगा तो 320 पे जाके ही सपोर्ट लेगा। चलिए, ये बात जेके टायर जिनके पास है उनके लिए सलाह, काफ़ी लोगों के सवाल थे कल से। लेकिन अब जो बचे हुए 2 मिनट का 3 मिनट ले लेते हैं, 3-4 मिनट। सर, ये जो पूरी थीम है गर्मी वाली, इसको किस तरीके से प्ले करें? अंशु सर, सिम्फनी 4% ऊपर है, हैवेल्स पे मोमेंटम है, सारे शेयरों पे आपकी निगाहें गई होंगी, कोई बाय कैंडिडेट है क्या? और ख़ास तौर से मेरा सवाल आपके लिए सिम्फनी को लेकर के। सर देखिए, सिम्फनी में कल बेहतरीन ब्रेकआउट था, ऑलमोस्ट 3x ऑफ 50 डे एवरेज वॉल्यूम, एक रेजिस्टेंस ब्लॉक पे आके खड़ा हुआ है 891, बट ये स्टॉक खिंच के 976 रुपए तक जा सकता है। एक छोटा कपनैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट है जो लगभग 40 दिन का है, बट हम जहां बाय रिकमेंड कर रहे हैं वो है वर्लपूल। 82 दिन का कपनैंडल पैटर्न ब्रेकआउट 948 रुपए पे आया है, वहां से हमने बाय रिकमेंड किया है। पहला टारगेट कंप्लीट हुआ 1018 का, ये टारगेट कहने की जगह रेजिस्टेंस कहना चाहिए। पहला रेजिस्टेंस हिट हुआ है, टारगेट मेरे को लगता है ऊपर में 1088 पे गैप छूटा हुआ है, ये गैप फिल करने के लिए 1088 रुपए तक जाते हुए दिखना चाहिए। तो हमारी लिस्ट में वर्लपूल है 948 रुपए से, हम मान के चल रहे हैं कि 1088 रुपए तक ऊपर आएगा। अभी भी खरीद सकते हैं ना सर 1088 के लिए? मैं 1-2 दिन रुकने का वेट करूंगा सर। आज मेजर जो इमीडिएट रेजिस्टेंस था पहला 1017.60, उसको टच करके थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, तो प्रोबेबली 1-2 दिन स्पैन कर सकती है, तो टाइटनेस मिल जाएगी तो वापस से स्टॉप लॉस छोटा हो जाएगा, फिर बाई बनेगा। बट अगर पेशेंस है हफ्ता 10 दिन 15 दिन 1 महीने का, तो आप यहाँ पे भी बाई कर सकते हैं, थोड़ा सा डिप पे ऐड कर लेंगे। और ट्रेडर है तो 2 से 3 दिन की टाइटनेस का वेट कीजिए, टाइटनेस से फिर फटाफट आपको मोमेंटम मिल जाएगा। ठीक मैम, वोल्टास पे क्या व्यू रहेगा? वोल्टास और सिम्फनी, इन दो में से आप किसी को चुनना चाहेंगे अभी? वोल्टास सिम्फनी मैंने चुन लिया, मेरे पास है। कौन और सा? वोल्टास कल आप लोगों को रेकमेंड किया था और आज भी कुछ खास नहीं खराब हुआ है। इट्स अ बाय रेंज इटसेल्फ। अगर आप 1530 1513 इस रेंज में खरीदार बनना चाहते हो, नो वरीज, कर सकते हैं। स्टॉप लॉस थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिए आज की कैंडल को कंसीडर करते हुए। 1380 शुड बी द स्टॉप लॉस एंड पॉसिबली टारगेट होंगे स्टार्ट आपके यहाँ से 1600, 1700 एंड 1800 राउंड फिगर, ये 3 टारगेट्स आपको दिखने चाहिए। इट्स अ बाय। और सिंपली पे रिकमेंडेशन नहीं दे सकते इस विद मी। मैं वारी एनर्जीज देख रही हूँ, अगर आप टाइम है वो सेकंड सेगमेंट में अभी सारे पावर डिस्कस करने हैं, है ना? तो वो लेट हो जाएगा। ठीक है, मैं प्राइस चलिए, बता अगर देती हूँ। लेट हो जाएगा तो बता 3473 पर दीजिए। है। वाह, अभी लेट हो जाएगा बता दीजिए फिर, है ना? वारी एनर्जी खरीदना है, करें। हाँ जी मैम। 3474 के राउंड फिगर चल रहा है अभी, यहाँ पर बाय ले सकते हैं बिल्कुल जी। और स्टॉप लॉस होगा अभी के लिए 3350, कल का क्लोजिंग लेवल के आसपास का है। 3350? पॉसिबल, हाँ जी, 3350। और जो पॉसिबल टारगेट है यहाँ से, पहला टारगेट आपका बनेगा 3550, 3350। सेकेंड टारगेट विल बी 3750, 3750। चलिए ठीक, तो वारी एनर्जी जरा स्क्रीन पर आपके समय मौजूद है। वारी एनर्जीज पे रखे नजर, 3473 के आसपास ट्रेड करता हुआ 3.5% ऊपर। करंट लेवल पे खरीदारी करने की सलाह यहाँ पर 3550, 3550 पहला टारगेट, 3750 दूसरा टारगेट। तो 3350 का लगाना है स्टॉप लॉस। 3350 इतने कंफ्यूजन हो जा रहा है बोलने में। 3350 का स्टॉप लॉस, 3550 का पहला टारगेट, 3750 का दूसरा टारगेट। तो बहुत सारे 5050 हैं, तो यहाँ पे रखे नज़र आप लोग। अभी 3474, 3.5% के आसपास की बढ़त देखने को मिल रही है। और ज़्यादा कोई तेज़ गतिविधि होगी वारी एनर्जीज पे तो आगे आपको बताया जाएगा, नज़रें रखिए यहाँ पर। लेकिन इन सबके बीच में चलते हैं रसी सर, आपका ये जो पूरी गर्मी है इसको लेकर के कोई पसंदीदा काउंटर है क्या? वर्लपूल मैम के पास है, आप क्या हमारे दर्शकों के पास रखना चाहेंगे? नहीं सर, देखिए कुछ कह रही मैम? वर्लपूल नहीं है, सिम्फनी है। सिम्फनी, सॉरी माफ कीजिएगा, जी सिम्फनी। नहीं, वर्लपूल तो अंशुल जी ने बोला, सॉरी मेरी गलती, जी। बिल्कुल। और सर देखिए, क्लियर केस है कि लास्ट वीक हम ये, मैं न्यूज बताना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट समझ रहा हूँ, बार-बार समय थोड़ा कम है तो हल्के से। जी सर। चिपसेट, कॉपर से शिफ्ट एल्यूमिनियम। एक और चीज है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिलैक्सेशन भी दे दिया है इन लोगों को, कॉपर से नहीं बनाना, तुम एल्यूमिनियम से बना के बेच दो, जो माल बिकता है बेच दो।
अब इस कंडीशन में जिस तरीके से ये चल रहे हैं, मैं एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स पे एक फोकस सबका डाल देता हूं, क्योंकि बाकी सब तो कवर हो गया है। 1560 के स्टॉप लॉस के साथ इसमें अपनी पोजीशन मेंटेन कर लीजिएगा। 1680 के बाद 1740, ये दो लेवल्स हैं जिनके लिए आप इसमें जहां आपको सही लगे रिस्क एपेटाइट के हिसाब से ट्रेडिंग पोजीशन बना सकते हैं। चलिए, ये बात है। अब मैं समय हालांकि अंशु सर का समाप्त हो गया है, उनको जाना होगा। जाते जाते सर, हमने जो बातचीत की है, कोल इंडिया, चेन्नई पेट्रो, कोहेंस लाइफ, जीएमडीसी, आरबीएल बैंक, कोटक बैंक, इंडस टावर, निपॉन लाइफ, ग्रो, रेलटेल, एमआरपीएल, ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक, देवयानी, जेके टायर, सिम्फनी, वर्लपूल, वोल्टास, एलजी इंडिया, इनमें से कोई कई निगाहें हैं, दो चार जो आपको अच्छे लग रहे हैं, कोई अच्छा लग रहा है? हाँ सर, देखिए ओलेक्ट्रा तो सुबह हमने बाई दिया ही है 1250 रुपए में, तो वो क्लाइंट्स के पास हो सकता है। वारी एनर्जी सुबह हमने 3410 रुपए में बाई दिया है, तो वो भी लोगों के पास हो सकता है। इसके अलावा वर्लपूल और सिम्फनी, ये दोनों भी अच्छे लग रहे हैं। वर्लपूल ऑलरेडी बाई दिया हुआ है, सिम्फनी अभी नहीं दिया है, बट ये दोनों स्टॉक भी ठीक लग रहे हैं। तो ये चार हमारी एक्टिव ट्रैकिंग लिस्ट में, जिसमें से 3 में ऑलरेडी बाई दिया हुआ है। और एक सर अभी ब्रेकआउट बन रहा है फिलिप्स कार्बन ब्लैक लिमिटेड, पीसीबीएल में। पीसीबीएल, ठीक है जी सर। हाँ जी, इसको देख सकते हैं 298 रुपीज चल रहा है। 298 में एक छोटे कपनैल पैटर्न का ब्रेकआउट है। 295 पे फिलहाल 297.80 चल रहा है, यहाँ पे बाई कर सकते हैं। 297.80 में स्टॉप लॉस ले लीजिए, हैंडल का लो 290 रुपए, ऊपर में 304 रुपए पे एक रेजिस्टेंस है। 304 रुपए निकलता है तो फिर 314 रुपए तक जा सकता है, तो फिलिप्स कार्बन ब्लैक बाई करके जा सकते हैं। पीसीबीएल केमिकल्स के नाम से कंपनी है, आपको मिल जाएगी, और ये अभी 298 के आसपास ट्रेड कर रही है। 290 का यहाँ पर स्टॉप लॉस रखिए। 304 पे थोड़ी रुकावट आ सकती है, तो पहला टारगेट वो मान के चलिए 5-6 रुपये ऊपर है, लेकिन उसके बाद अगर ये 304 का लेवल तोड़ता है तो सीधे 314 का लेवल देखने को मिलेगा। तो ये यहाँ पर आपको निगाहें रखनी होगी। 299 के आसपास अब ट्रेड करता हुआ 2.5% से ज़्यादा की मजबूती पीसीबीएल केमिकल पे रखें नज़र। तो यहाँ पर पीसीबीएल पे जो है 304 कर दीजिए इसको, 304, 314 दो टारगेट दिए गए हैं, 304, 314। स्टॉप लॉस टारगेट थोड़ा उल्टा कर दिया आपने, इसको थोड़ा सही कर दीजिए। यहाँ पर 290 का स्टॉप लॉस है, 304, 314 दो टारगेट यहाँ पर दिए गए हैं। अब तेज़ी से यहाँ पर गतिविधि बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अभी के लिए फ़िलहाल के लिए 299 हो चुका है, तो लगातार नए उच्चतम स्तर बनते हुए हो सकता है इस कार्यक्रम में अभी 20-25 मिनट 30 मिनट बाकी हैं। अगर टारगेट अचीव हो जाता है तो स्क्रीन पर दोबारा लेकर के इसको आ जाएंगे। बाकी सर बहुत बहुत शुक्रिया। अंशुल सर, कोई डिस्क्लोजर आपकी तरफ से? जितने भी स्टॉक्स पे हमने बात की है सर, कोई भी मेरे पर्सनल पोजीशन में नहीं है, लेकिन कंपनी क्लाइंट्स और दर्शकों के पास हो सकते हैं, बट किसी तरह का कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आज की इस चर्चा में अपना समय देने के लिए और तमाम सारे शेयरों पे बातचीत करने के लिए। बाकी लेकिन ये सेगमेंट अभी समाप्त नहीं हुआ। जाने से पहले नहीं, उस सेगमेंट को समाप्त करने से पहले अंबाला मैम और रचित सर, आपके फेवरेट काउंटर्स कौन से होंगे? नाम अगर कहें तो फिर से रिपीट करूं या फिर रहने दें? एक बार बोल देते हैं ताकि आप लोगों को फिर से रिमाइंडर हो जाए। कोल इंडिया, चेन्नई पेट्रो, कोहेंस लाइफ, जीएमडीसी, आरबीएल बैंक, कोटक बैंक, इंडस टावर, निपॉन लाइफ, ग्रो, रेलटेल, एमआरपीएल, ओलेक्ट्रा ग्रीन, देवयानी इंटरनेशनल, जेके टायर, सिम्फनी, वर्लपूल, वोल्टास, एलजी इंडिया। इनमें से अंबाला मैम कोई अच्छा लग रहा है आपको, और रचित सर आपको? मुझे आज के डेट में देवयानी ठीक लग रहा है, इंडस टावर भी ठीक लग रहा है, और लिस्ट अगर एक बार सामने आ जाए, क्या उसमें वोल्टास और वर्लपूल का डिक्सन टेक का नाम है? बिल्कुल मैम। ओके, तो वोल्टास एंड डिक्सन टेक कल भी रेकमेंड किया था, आज 2-3 जो भी है सबके सामने है। तो डिक्सन टेक स्टिल बुलिश, स्टिल इन बाइंग रेंज। अगर आप इसको देखना चाहें तो 4 स्टॉक्स हैं, वोल्टास, डिक्सन टेक, देवयानी इंटरनेशनल एंड देयर वाज वन मोर, इंडस टावर। ठीक है, रचित सर कोहेंस लाइफ अच्छा लग रहा है, अभी और फर्दर अप मूव आपको करता हुआ दिखा सकता है। जो स्टॉप लॉस सजेस्ट किए हैं उनके साथ पोजीशन बनाई जा सकती है। चलिए, तो इस सेगमेंट को यहीं पे करेंगे समाप्त।